जलवाई गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विशाल और छोटे भाई का नाम मयूर था। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठ चुका था। उन्होंने गांव में अपना मैगी का ढाबा खोल रखा था। उनकी मैगी आसपास के गांव में भी मशहूर थी। विशाल भाई, आज मैंने मैगी में लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डाली है क्योंकि कल कई ग्राहकों ने खास तौर पर स्पाइसी मैगी की मांग की थी। मुझे लगता है आज की ये तीखी और मसालेदार मैगी खाकर लोग और भी खुश हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही किया मयूर। गांव के लोगों की पसंद से ही हमारा मैगी का ढाबा चलता है। अगर हम उनकी पसंद की मैगी नहीं बनाएंगे तो फिर लोग हमारे यहाँ क्यों आएंगे? कुछ ही देर में ग्राहक उनके ढाबे पर आने लगे। देखते ही देखते पूरा ढाबा लोगों से भर गया। कोई दोस्तों के साथ बैठा था तो कोई परिवार के लिए पैक करवा रहा था। मयूर और विशाल गर्मा गर्म लाल स्पाइसी मैगी तेजी से बनाकर सबको परोसने लगे। मैगी से उठती मसालों की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई थी। मयूर भाई, सच में मानना पड़ेगा, तुम बिल्कुल हमारी पसंद की मैगी बनाते हो। हमने जैसी स्पाइसी मैगी बनाने को कहा था, तुमने बिल्कुल वैसी ही तीखी और मजेदार मैगी बनाई है। अरे नहीं राकेश भाई, ये सब तो आप लोगों का प्यार है, तभी तो मेरी बनाई हुई मैगी आपको इतनी पसंद आती है। बस आप सब अपना ऐसा ही प्यार और भरोसा बनाए रखो ताकि हमारा ढाबा भी चलता रहे और आपको रोज ऐसी ही स्वादिष्ट मैगी मिलती रहे। ढाबे पर आने वाला हर ग्राहक मयूर की बनाई हुई मैगी की ही तारीफ करता था। कोई उसके हाथों के स्वाद की बात करता तो कोई उसकी मेहनत और व्यवहार की। धीरे धीरे पूरे गांव में मयूर का नाम मशहूर होने लगा। लेकिन लोगों की यही तारीफें विशाल के मन में अपने छोटे भाई के लिए जलन पैदा करने लगी। उसे लगने लगा कि ढाबा उसका है, लेकिन नाम सिर्फ मयूर का हो रहा है। समय बीतता गया और कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई। बड़े भाई विशाल की पत्नी का नाम मधु था। मधु स्वभाव से बहुत लालची और ईर्ष्यालु औरत थी। उसे दूसरों की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई मयूर की पत्नी सोनिया बहुत शांत, समझदार और सहनशील थी। वह हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की बात करती थी। दोनों औरतों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां सोनिया प्यार और अपनापन चाहती थी, वहीं मधु सिर्फ घर और पैसों पर अपना अधिकार चाहती थी। एक दिन की बात है, विशाल पूरे दिन ढाबे पर काम करने के बाद थका हुआ घर पहुंचा। तभी उसकी पत्नी मधु उसके पास आकर धीरे धीरे उसके मन में जहर घोलने लगी। विशाल, ये घर भी आपका है और ढाबा भी आपने अपने पैसों से शुरू किया था। ऐसे में ढाबे की कमाई का बड़ा हिस्सा आपको ही मिलना चाहिए, लेकिन आप बेवजह उस मयूर को आधी कमाई दे देते हो। फिर आखिर में हमारे पास बचता ही क्या है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा मधु। उस मयूर को तो मैंने अपनी मदद के लिए रखा था, लेकिन अब ढाबे पर जो भी ग्राहक आते हैं वो उसी की ही वाहवाही करते हैं और मुझे, ढाबे के मालिक को, कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए कहती हूँ, इस मयूर और उसकी पत्नी को घर से निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को यही ढाबे का मालिक बन बैठे और हमें अपनी ही ढाबे पर नौकरों की तरह काम करना पड़े। घर में आते ही विशाल की पत्नी मधु ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे विशाल को उसके छोटे भाई मयूर के खिलाफ भड़काने लगी। आखिरकार विशाल और मधु ने मिलकर बिना किसी गलती के मयूर और उसकी पत्नी सोनिया को घर से निकाल दिया। मधु अपनी चाल में सफल हो चुकी थी और मन ही मन बहुत खुश थी। अब मयूर और सोनिया समझ नहीं पा रहे थे कि कहां जाएं और क्या करें। तभी मयूर धीरे से सोनिया से कहता है, सोनिया, मुझे नहीं पता था कि मेरी वफादारी का भाई मुझे ऐसा फल देगा। मैंने दिन रात मेहनत करके ढाबा संभाला, जूठे बर्तन तक साफ किए और बदले में मुझे घर से निकाल दिया गया। हौसला रखिए मयूर जी, हिम्मत मत हारिए। ये सब
विशाल भाई साहब की पत्नी मधु बहन की चाल है, ताकि वो पूरे घर की अकेली मालकिन बन सके। लेकिन सोनिया, अब हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे? क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मयूर जी, अगर आप मेरी बात माने तो हम मेरे घर चलते हैं। वहीं आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है, और हमारे जाने से माँ पिताजी को भी सहारा मिल जाएगा। फिर मयूर और सोनिया के मायके पहुंच जाते हैं। वहां सोनिया अपने बूढ़े माता पिता को सारी बात बताती है। चिंता मत करो बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। जितना मन करे यहाँ रहो। आओ बेटा, बैठो। मैं अभी गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। माँ जी, आज खाना आप नहीं, मैं बनाऊंगा। आप सब आराम से बैठिए, मैं अभी 2 मिनट में स्वादिष्ट मैगी बनाकर लाता हूँ। चलो, आज तक सिर्फ सुना था कि हमारे दामाद जी बहुत स्वादिष्ट मैगी बनाते हैं। आज खाकर भी देख लेते हैं। मयूर रसोई में जाकर मसालेदार स्पाइसी मैगी बनाने लगा। थोड़ी ही देर में मैगी की खुशबू पूरे घर में फैल गई और माहौल खुशनुमा हो गया। फिर सोनिया सबको गर्मा गर्म मैगी परोसती है। मैगी इतनी स्वादिष्ट और तीखी बनी थी कि सभी लोग चटकारे लेकर खाने लगे। पिताजी, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना मैं इस गांव में अपना मैगी का ठेला लगा लूं? वैसे भी मुझे मैगी बनानी अच्छी तरह आती है। बेटा, ये गांव शहर के पास है। यहाँ पहले से चाउमीन, समोसे और मैगी के कई ठेले लगे हैं। इसलिए तुम्हें कुछ अलग करना होगा। मेरे हिसाब से तुम पनीर मैगी बनाकर बेचो। यह नई और खास चीज होगी। लेकिन पिताजी, पनीर मैगी बनाने के लिए पनीर कहां से लाएंगे? और पनीर का रेट तो आजकल आसमान छू रहा है। मयूर बेटा, उसकी चिंता मत करो। हमारे पास अपनी भैंसें हैं, उनके दूध से पनीर बन जाएगा और ठेले का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। ही दिन मयूर ने गांव में अपना पनीर मैगी का ठेला लगा लिया। उसे पहले से ही स्पाइसी मैगी बनानी आती थी, इसलिए उसकी मैगी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी और लोग खुद ब खुद उसके ठेले की तरफ खींचे चले आए। अरे भाई, तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा? लगता है नया ठेला लगाया है। और ये पनीर मैगी तो हमारे गांव में पहली बार आई है। चलो, आज इसका स्वाद भी छक लेते हैं। हाँ भाई साहब, मैं अभी नया ही आया हूं। काम नहीं मिला तो सोचा अपना ही ठेला शुरू कर लूं। फिर मयूर ने सबको अपनी स्पेशल पनीर मैगी परोसी। पहला निवाला खाते ही सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। कोई उसकी तीखी ग्रेवी की तारीफ कर रहा था तो कोई मुलायम पनीर की। देखते ही देखते लोग चुपचाप स्वाद लेकर मैगी खाने लगे। वाह भाई, तुम्हारी मैगी तो एकदम स्पाइसी है और ऊपर से ये पनीर। मुझे तो मजा ही आ गया तुम्हारी मैगी खाकर। लाओ भाई, 2 प्लेट मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। पहले ही दिन अपनी पनीर मैगी की इतनी तारीफ सुनकर मयूर बहुत खुश हो गया। जाते समय उसने ग्राहकों को घर के लिए भी 2 प्लेट मैगी पैक करके दी। रात को मयूर ठेला बंद करके घर लौटा, जहां सोनिया उसका इंतजार कर रही थी। सोनिया, आज तो कमाल हो गया। पहले ही दिन सारी पनीर मैगी बिक गई और गांव वाले बहुत तारीफ कर रहे थे। मयूर, मुझे पता है तुम्हारे हाथों में स्वाद का जादू है। अब जल्दी खाना खा लो, सुबह फिर से पनीर मैगी की तैयारी भी करनी है। उधर विशाल के ढाबे पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं आती थी। उसे मैगी बनानी तो आती थी, लेकिन उसके हाथों में मयूर जैसा स्वाद नहीं था। क्या भाई विशाल, अब तुम्हारी मैगी में वो बात नहीं रही जो पहले मयूर की मैगी में होती थी। और वो मयूर आजकल दिखता भी नहीं है। हे भगवान, ग्राहक रोज शिकायत कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। मुझे तो मैगी बनाने के अलावा कुछ और काम भी नहीं आता। उधर दूसरी तरफ
मयूर की पनीर मैगी के लोग दीवाने हो चुके थे। पूरे गांव में उसकी पनीर मैगी के चर्चे होने लगे थे। अरे भाई मयूर, तुम्हारी पनीर मैगी तो पूरे गांव में फेमस हो गई है। अब तो शहर से भी लोग तुम्हारी मैगी खाने के लिए आने लगे हैं। अब गांव में हर तरफ सिर्फ मयूर की पनीर मैगी का नाम गूंज रहा था। ठेले पर इतनी भीड़ होने लगी कि सोनिया भी मयूर का हाथ बंटाने लगी। एक दिन मयूर और सोनिया अपना ठेला लगाए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि विशाल और मधु उनकी तरफ आ रहे हैं। मयूर, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं मधु की बातों में आ गया था। तेरे बिना मेरा ढाबा बिल्कुल बंद होने लगा है। देवर जी, हमें माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब समझ आया कि आपकी मेहनत और हुनर की कितनी कीमत थी। भाई, जब आपने मुझे घर से निकाला था, तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगा, क्या खाऊंगा। और आज जब मेरी पनीर मैगी मशहूर हो गई, तब आप मुझे याद करने आए हो। अब मैं यहीं रहकर अपना काम करूंगा और सोनिया की माता पिता की सेवा भी। अगर आप सच में बदल गए हो तो यहां हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो। मयूर की बातें सुनकर विशाल और मधु शर्मिंदा हो गए। दोनों चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। इसके बाद मयूर खुशी खुशी सोनिया के गांव में रहने लगा। कुछ ही समय में उसने अपना बड़ा ढाबा खोल लिया और अपनी मशहूर पनीर मैगी से पूरे इलाके में नाम कमा लिया।